आज हमारा टॉपिक है अल्फा लॉर्ड टेनिसन का ब्रेक ब्रेक पोएम, जिसमें हम जानेंगे उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो जानते हैं इस पोएम के बारे में। जो टेनिसन की ब्रेक ब्रेक है इज वन ऑफ द बेस्ट शॉर्टेस्ट लिरिक्स, सबसे अच्छी छोटी लिरिक गीतों में से एक है, विच इज रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम, जो उनके बहुत ही अच्छे मित्र आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु के ऊपर शोक के रूप में लिखी गई है। Who was a talented young man and a great supporter of liberty against oppression। तो अगेंस्ट ऑपरेशन, जो दमन के विरुद्ध जो स्वतंत्रता के काफी सपोर्टर भी रहे थे, ये एक यंग टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ही वॉज एंगेज टू टेनिसन सिस्टर, और इनकी शादी जो है टेनिसन की सिस्टर के साथ तय हो गई थी। टेनिसन हेल्ड हिम इन वेरी हाई ओपिनियन, और टेनिसन ने उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा स्थान भी दिया है। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड एट विनिया इन ऑस्ट्रेलिया इन 1833। तो 1833 में ऑस्ट्रेलिया बनी जगह में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। हिज डेड बॉडी वाज ब्रॉट टू इंग्लैंड, और इनकी डेड बॉडी को इंग्लैंड में लाया गया था, एंड बरीड एट क्लीवडन, और क्लीवडन में इनको दफनाया गया था। हिज डेथ लेफ्ट ए डीप मार्क ऑन द पोइट्स हार्ट, और कवि के दिल में यानी टेनिसन के दिल में इनकी मृत्यु ने एक बहुत गहरा निशान छोड़ा। द पोइट रोट हिज ग्रेट वर्क इन मेमोरियम इन हिज मेमोरी, उन्होंने उसकी याद में एक बहुत ही एक महान जो वर्क है इन मेमोरी उसमें उसको लिखा है, एंड इंक्लूडेड द सॉन्ग ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और इस गीत को ब्रेक ब्रेक को उस अपनी महान वर्क के अंतर्गत इंक्लूड किया, शामिल किया है। अब देखिए, द पोएम कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 स्टैंजा। इस कविता में केवल 4 स्टैंजास हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट ट्रेसेस ए सिमिलरिटी बिटवीन द मोशन ऑफ द सी वेव्स एंड द एजिटेशन ऑफ फीलिंग्स इन हिज ओन माइंड। तो यहाँ पे कवि ने जो है पहले स्टैंजा में एक सिमिलरिटी समानता दिखाई है समुद्री लहरों की गति के साथ, और अपनी जो फीलिंग्स जो दुखद जो दुखी भावना है उसके माइंड में जो घुसी उसके साथ वो कहते हैं कि किस तरीके से समुद्री लहरें भी अपने दुख को प्रकट करती हैं, जिस तरीके से उसके मन में उमड़ती हुई भावनाएं होती हैं। द वेव स्ट्राइक अगेंस्ट द रॉकी स्टोन, जो लहरें हैं वो चट्टानों जो चट्टान उसके अगेंस्ट टकराती है, एंड ब्रेक इनटू द वाटर ड्रॉप्स, और पानी की बूंदों के रूप में वो टकराने से कर देती है, यानी ब्रेक ब्रेक आवाज आती है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ राइज इन हिम, इसी तरीके से मधु जो भावना है दुख की वो भी उसके मन में उमड़ती है, एंड गेट सप्रेस्ड फॉर द पोइट हैज नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस देम, और कवि के पास शब्द नहीं होते कि वो अपने दुख को व्यक्त कर सके। इन द सेकंड स्टैंजा द पोइट इमेजिन्स द फिशरमैन्स बॉय, और दूसरे स्टैंजा में कवि जो फिशर मछुआरा की लड़की की कल्पना करता है, एंड द सेलर नाविक की लेट आर फॉर्चुनेट, जो कि भाग्यशाली है, फॉर दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन साउंड्स एंड सॉन्ग्स, क्योंकि वो अपनी चीखों के जरिए और अपने गीतों के अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, जबकि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। In the third stanza, the poet realizes that his friend's death is personal loss for him। और थर्ड स्टेंजा में कभी इस चीज को महसूस करता है उसके फ्रेंड की जो मृत्यु है वो केवल उसका व्यक्तिगत लॉस है उसके लिए। नो बर्डली एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड बाय इट, और कोई भी सांसारिक जो कार्य है इससे प्रभावित नहीं है होगा। द मैजेस्टिक शिप गोज टू द पोर्ट, और जो चमत्कारी जो जहाज है वो अपनी बंदरगाह पे जाता है। द पोइट फील सॉरी, और कवि को बहुत दुख महसूस होता है, दैट ही विल नेवर फील द टच ऑफ हिज फ्रेंड्स हैंड्स, कि वो अपने दोस्त के उस हाथ के टच को कभी महसूस नहीं कर पाएगा, एंड हिज वॉइस विल नेवर बी हर्ड, और उसकी आवाज को वह कभी नहीं सुन पाएगा। इन द फोर्थ स्टैंजा द पोइट रिपीट्स द मोशन ऑफ द सी वेव, फिर से वो समुद्री लहरों की गति को व्यक्त रिपीट करता है। द पोइट फील्स लॉस्ट हिज फ्रेंड्स दैट विल नेवर कम बैक टू, वो इस चीज को महसूस भी करता है कि उसका दोस्त जो है वो हमेशा के लिए खोजे, वो कभी वापस नहीं आएगा। अब देखिए इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी है। द वर्ड म्यूजिक पिक्चर, टेनिसन वाज ए कॉन्शियस आर्टिस्ट, एक कॉन्शियस आर्टिस्ट है। ही चोज एवरी वर्ड विद ग्रेट केयर, वो हर शब्द को बहुत देखभाल के साथ सावधानी के साथ यूज करते हैं। विद हिज ब्यूटीफुल वर्ड्स ही क्रिएट लवली, उन्होंने बहुत ही लवली म्यूजिक क्रिएट किया है। द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ हिज एलिजी इज रियली ग्रेट, बहुत ही ग्रेट है। इट हैज ए हंटिंग ब्यूटी, एक हंटिंग ब्यूटी को प्रदर्शित करती है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। फिगरेटिव लैंग्वेज, इसमें अलिट्रेशन का यूज किया है, जो कि आप देख सकते हैं वर्ड्स बार बार रिपीट हुए हैं। सी, एक यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, जो एक मानवीय कर उसने अपने दुख को सी वेव्स के साथ व्यक्त किया है। द सिंबल इन द मैजेस्टिक शिप आर सिंबल्स ऑफ ह्यूमन सोल, ये जो मैजेस्टिक शिप है वो मानव आत्मा का एक प्रतीक है। हेवन इज सिंबल ऑफ हेवन, और जो हेवन है वो हेवन का एक प्रतीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही वर्ड म्यूजिक इसके अंदर पाया जाता है। फिगरेटिव लैंग्वेज के सिंबॉलिक है, और बहुत ही हाई इमेजिनेशन का इसमें इस्तेमाल किया है। सेंस ऑफ वर्ड पिक्चर भी इसमें पाई जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने इस पोएम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है, और उम्मीद करती हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक ब्रेक पोएम के अंदर ब्यूटी इसकी क्या है।